नमस्कार। तो चलिए आज हम भागवत पुराण की एक बहुत ही आकर्षक कहानी में गोता लगाते हैं। ये कहानी है कृष्ण और उनकी 5 रानियों की। पर यह सिर्फ विवाह की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे दिव्य मिशन की गाथा है जिसका मकसद था राज्यों को एक करना और शांति कायम करना। अब देखिए, सवाल ये उठता है कि भला कुछ शादियां राज्यों के बीच सद्भाव कैसे ला सकती हैं, एक पूरे युग के लिए शांति का रास्ता कैसे बना सकती हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये रणनीति और दिव्यता दोनों का एक सबक है। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ये कथा हमें मिलती है भागवत पुराण के 58वें अध्याय से, जहां कृष्ण का मकसद बिल्कुल साफ हो जाता है। ये सिर्फ विवाह नहीं थे, बल्कि ये धर्म और शांति स्थापित करने के लिए बनाई गई एक दिव्य योजना का हिस्सा थे। यहाँ हर एक मिलन का एक गहरा मतलब था। तो चलिए इस मिशन के पहले हिस्से को समझते हैं, जहां हर शादी एक बड़े मकसद को पूरा कर रही थी, एक बहुत बड़ी तस्वीर का हिस्सा थी। पहली 2 कहानियां जो हम देखने वाले हैं वो असल में प्रेम और वीरता की परीक्षाओं पर टिकी हैं, जहां भक्ति और साहस दोनों की जीत होती है। ये कहानियां दिखाती हैं कि कैसे कृष्ण ने अपने भक्तों की इच्छाओं और चुनौतियों दोनों का सम्मान किया। तो हमारी पहली रानी है कालिंदी, जिनकी कहानी दिव्य वंश और अटूट भक्ति से जुड़ी हुई है। ये कहानी ना बड़ी सीधी साधी और खूबसूरत है। होता यह है कि कृष्ण और अर्जुन यमुना के पास एक तेजस्वी युवती को देखते हैं जो सूर्यदेव की बेटी कालिंदी थी। वो सालों से विष्णु से विवाह करने के लिए तपस्या कर रही थी। कृष्ण, जो खुद विष्णु के अवतार हैं, उनकी इस अटूट भक्ति को पहचानते हैं और फौरन उनके प्रेम को स्वीकार कर लेते हैं। ये शुद्ध भक्ति का, कह सकते हैं, एक सीधा और सुंदर फल था। अब बात करते हैं दूसरी रानी की, जिनकी कहानी एक बहुत बड़ी चुनौती और कृष्ण के अद्भुत पराक्रम को दिखाती है। मतलब ये कहानी बताती है कि कृष्ण किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तैयार थे। कौशल के राजा नागनजित ने अपनी बेटी सत्या के लिए एक लगभग नामुमकिन शर्त रखी थी। जो कोई भी 7 जंगली सांडों को एक साथ काबू में करेगा, वही उनसे शादी करेगा। कई योद्धा आए और हार गए, लेकिन कृष्ण ने यह चुनौती स्वीकार की। और जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने खुद को 7 रूपों में प्रकट किया और हर सांड को एक साथ बड़ी आसानी से वश में कर लिया। ये उनके दिव्य पराक्रम का एक शानदार और यादगार प्रदर्शन था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे अगले विवाह व्यक्तिगत पसंद, पारिवारिक रिश्तों और हुनर पर आधारित थे। ये कृष्ण के बहुआयामी व्यक्तित्व को भी दिखाते हैं। अगली कहानी है मित्रविंदा की, जो अपनी पसंद पर मजबूती से खड़ी रहीं और सामाजिक दबाव के बावजूद कृष्ण के लिए अपने प्यार को हिम्मत के साथ जाहिर किया। देखिए, अवंती की राजकुमारी मित्रविंदा दिल ही दिल में कृष्ण से प्यार करती थी, पर उनके भाई चाहते थे कि उनकी शादी दुर्योधन से हो, जो कृष्ण के विरोधी थे। अपने स्वयंवर में उन्होंने बिना डरे कृष्ण को चुना। जब बाकी राजकुमारों ने विरोध किया तो कृष्ण ने उन सभी को हराया और मित्रविंदा को पूरे सम्मान के साथ द्वारका ले गए। ये कहानी हमें व्यक्तिगत पसंद की ताकत और उसके लिए खड़े होने की हिम्मत के बारे में बताती है। चौथी रानी भद्रा की कहानी परिवार और एक प्यारे से रिश्ते की मिठास पर रोशनी डालती है। ये दिखाती है कि कैसे दिव्य योजना में सीधे साधे और सच्चे प्यार की भी जगह है। ये मिलन बहुत ही सहज और पारिवारिक था। भद्रा कृष्ण की बुआ की बेटी थी और बचपन से ही उन्हें पसंद करती थी। ये प्यार दोनों तरफ से था और दोनों परिवारों की रजामंदी से उनका विवाह प्यार और आशीर्वाद से भरे एक शांत समारोह में हुआ। ये दिखाता है कि दिव्य योजना में पारिवारिक रिश्तों और आपसी स्नेह का भी पूरा सम्मान होता है। और अब आते हैं आखिरी रानी लक्ष्मणा पर। इनकी कहानी उनकी प्रतिभा और उसे जीतने के लिए रखी गई एक कठिन प्रतियोगिता पर आधारित है, जो एक बार फिर कृष्ण के कौशल को साबित करती है। मद्र की राजकुमारी लक्ष्मणा ने भी अपने स्वयंवर के लिए एक परीक्षा रखी थी, एक बहुत ही मुश्किल तीरंदाजी प्रतियोगिता जिसे भेदना लगभग नामुमकिन था। कई बड़े बड़े धनुर्धर भी इसमें कामयाब नहीं हो सके, लेकिन कृष्ण ने इसमें हिस्सा लिया और अपने असाधारण कौशल से उस लक्ष्य को भेद दिया। उन्होंने लक्ष्मणा का हाथ जीता और उन्हें द्वारका ले आए, जहां उन्हें पूरा सम्मान मिला। तो ये थी 5 अलग अलग कहानियां, हर एक अपने आप में अनोखी, लेकिन इन सबका एक साथ क्या मतलब निकलता है? चलिए देखते हैं कि ये सब मिलकर क्या विरासत बनाते हैं। तो असल बात यह है कि इन विवाहों का बहुत गहरा मतलब था। सबसे पहले इनसे अलग अलग राज्यों के बीच दोस्ती के रिश्ते बने, जिससे शांति फैली और एक बड़ा गठबंधन बना। दूसरा, यह दिव्य प्रेम का उत्सव था।
हर राजकुमारी की भक्ति सच्ची थी और कृष्ण ने हर एक को बराबर प्यार और सम्मान दिया। और तीसरा, ये समानता का एक बहुत बड़ा संदेश देता है, जहां किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ और हर किसी की इच्छा का सम्मान किया गया। ये जो बात कही गई है, ये पूरी कहानी का सार है। कृष्ण की भूमिका सिर्फ एक भगवान तक ही सीमित नहीं थी। इन कहानियों में वो एक ऐसे हीरो की तरह उभरते हैं जो लोगों और राज्यों को जोड़ता है, एक सच्चा दोस्त है और एक समर्पित पति है। ये उनके किरदार की खूबसूरती को शानदार ढंग से दिखाता है और हमें उनके मानवीय पक्ष से भी जोड़ता है। और अंत में एक विचार, क्या ये पुरानी कहानियां जो प्यार, सम्मान और एकता पर टिकी हैं, हमें आज की दुनिया में सद्भाव और शांति स्थापित करने का कोई रास्ता दिखा सकती हैं? शायद इन कहानियों में छुपे संदेश आज भी उतने ही जरूरी हैं। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।